आइए आप लोगों को लिए चले हैं कहा मथुरा की तरफ। उग्रसेन का राज था मथुरा के दरमियान। यद्यपि सुख शांति सब की थी संसार। मथुरा का राज है, उग्रसेन राजा है। उनकी पत्नी का नाम पवन रेखा है। पवन रेखा पतिव्रता स्त्री है, लेकिन भगवान की मर्जी, धन दौलत तो बहुत है लेकिन कोई संतान नहीं। रानी को सोच है कि हमारे पति की कोई संतान नहीं है। वो कैसी पतिव्रता नारी है, पति की सेवा में 8 पहर, पति की सेवा में 8 पहर अपने को हाजिर कर दी। पहले उठकर दिनचर्या से पहले उठकर पति के वो दर्शन उठ करके पहले अपने पति के दर्शन करती, फिर दूसरा कार्य करती। आज पतिव्रता नारी एक दिन अपने पति से बोली, स्वामी कहा हमें चिंता है, कोई संतान नहीं, राज कैसे चलेगी। उग्रसेन कहे, देवी संतान की मर्जी तो भगवान से होती। भगवान जब चाहेंगे तो संतान होगी, नहीं चाहेंगे तो संतान नहीं होगी। कहने कि स्वामी मेरा दिल उब गया, मैं वन की सैर करना चाहती हूं। तो क्या किया, राजा ने रथ सजवा दिया, सखियों को बुला करके बिठा दिया, कहा जाओ। अब घोड़े जब चलते हैं रथ में, रानी रथ में बैठी और कहा जंगल की तरफ पहुंचती है। अब जब जंगल की तरफ पहुंची तो क्या हुआ, जंगल की तरफ जब पहुंची, उसी जंगल में दुर्मलिक नाम का राक्षस रहता था। उसने देखा पवन रेखा को, रूपवान पवन रेखा, कहा अरे ये तो पवन रेखा बहुत सुंदर है। क्या किया, उग्रसेन का भेष बनाया और सबसे पहले तूफान आ गया, बादल गरजने लगे, घनघोर घटा छा गई। अब जब घनघोर घटा छाई तो सखिया इधर उधर हो गई। सखिया जब इधर उधर हुई, पवन रेखा, बादल जब गरजता है, सखिया अलग है, अकेली पवन रेखा रथ में बैठी है। अब वही राक्षस उसके पति के भेष में आकर के बोला कि प्रिय तुम अकेली हो, यहां साथ में सखिया भी नहीं है और तुम अकेली हो तो क्यों रो रही हो। बोला वो प्रिय रुदन मत कर, हाजिर है तेरा रखवाला। अरे प्यारी तुम अकेली हो
तो निराशा न हो। बोला वो प्रिय रुदन मत कर, हाजिर है तेरा रखवाला। मेरे सनम को तुझको देखे है कौन भला हिम्मत वाला। है कौन भला हिम्मत वाला, है कौन भला हिम्मत वाला। मेरे सनम तुझको देखे है कौन भला हिम्मत वाला। इस बहार का सुख लूटे, कहा है प्रिय बन की बहार छटा कैसी है। और सुनो, इस बहार का सुख लूटे, जीवन भी बन को दिखलाए। और प्यारी जो बन के फूल खिले हैं वो गुल को अब फूल खिल जाए। ये बन है, तुम अकेली हो। कहा स्वामी तुम अकेले कैसे आ गए यहाँ? कहा देवी तेरा मोह, मैंने सोचा तुम अकेली होगी इसलिए मैं यहाँ चला आया। अब क्या किया उस पापी ने, उस पौरेखा के साथ में धोखे से उस नीच ने किया सती संग। प्रगट हो गया अंत में राक्षस का संयोग। पवन रेखा उसे धधक उठी क्यों ज्वार। दांत पीस कर कहे उठी वो पापी चंदा। पौरेखा समझ गई, कहा रे पापी तूने मेरा धर्म नष्ट कर दिया, मेरे पति का भेष बनाया। अब मैं तुझे श्राप दूं लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं। क्या कहती है, बेशरम अबे सैदा मजनू। बेशरम अबे सैदा मजनू, हे जनू सती के ऊपर था। सैदा मजनू ए सती जनू के ऊपर था। अय्या से अरे बदमाश हो तू, अय्या से अरे बदमाश हो, किसी बात दामन खाती। क्या करूं, मजबूर हूं, मेरा पतिव्रता धर्म भंग हो गया। न मैं तुझे जला डालती। आज पौरेखा सर नीचे किए है। वो राक्षस कहने लगा, है पौरेखा तो मुझे श्राप देना चाहती थी लेकिन तेरी गोदी सोनी थी इसलिए मैं तेरे पास आया था। सुनो, मेरे वीर प्रताप से होगा पुत्र सुधीर, बल प्रताप से एकता पाएगा रणधीर। कहा मेरे वीर से जो पुत्र पैदा होगा वो जानती हूं क्या करेगा,
सारे संसार को हिला डालेगा, सारी पृथ्वी को हिला डालेगा, देवताओं, संतों, महात्माओं, ब्राह्मणों को सबको सताएगा। मेरे समान योद्धा होगा जो कोई जीत न पाएगा। और सुनो देवी, राजा नर की तो बात है क्या, अब इंद्र हार कर जाएगा। ये इंद्र हार कर जाएगा, अब इंद्र हार कर जाएगा। राजा नल की तो बात है क्या, अब इंद्र हार कर जाएगा। कहा राजा नल की तो बात नहीं, इंद्रासन हिला देगा। और सुनो पवन रेखा, ऋषियों मुनियों को, ब्राह्मणों को बेशक वो बहुत सताएगा, पर ध्यान रहे खुद परम ब्रह्म के हाथों मारा जाएगा। आखिर में पार ब्रह्म से वो मारा जाएगा। सखिया आई, कहा बहना ये सारा श्रृंगार तुम्हारा बिखरा हुआ है, क्या बात है? पवन रेखा कहने लगी, बहना सुनो, जब तुम चली गई तो क्या हुआ? एक हट्टो कट्टो सा बंदर मेरे थप्पड़ गाल पर झाड़ गयो, सारो श्रृंगार बिगाड़ गयो, मेरी चूनर को फाड़ गयो। मेरी चूनर को फाड़ गयो, मेरी चूनर को फाड़ गयो, सारो श्रृंगार बिगाड़ गयो, मेरी चूनर को फाड़ गयो। इधर पवन रेखा सखियों के साथ घर को आई, लेकिन अपने पति को नहीं बताई। समय बीतता धीरे धीरे, जब उस बालक का जन्म होने का टाइम आया और जिस दिन वो बालक का जन्म हुआ तो क्या हुआ? हलचल मच गई तीनों लोकों में। पैदा होते ही बालक के, पैदा होते ही बालक के आंधी तूफान मचाने लगी। पैदा होते ही बालक के आंधी तूफान मचाने लगी। और क्या हुआ? बिजली चमकी बादल गरजा, बिजली चमकी बादल गरजा, वो महाप्रलय दिखलाने लगी। बालक पैदा हुआ, आंधी तूफान आ गया, बिजली चमकी है और महाप्रलय दिखलाने लगी। क्या हुआ? घन करके घन घन उमड़ पड़ा, धड़कने लगी धुन धरणी की। आया उबाल तालाबों में, रुक गई धार जमुना की। आया उबाल
बादल गरजा, बिजली चमकी, घनघोर घटा छा गई और इतना ही नहीं कि जमुना मैया की धार रुक गई। वाह रे, गजब हो गया। आज ज्योतिषियों को बुला करके आज उग्रसेन ने नामकरण कराया। तो जब नामकरण हुआ तो कंस नाम रखा। धीरे धीरे जब वो सयाना हुआ, अब धीरे धीरे जब सयाना होता है, इस प्रकार पैदा हुआ वह भूतल का भार। राजन सुन संक्षेप में उसके कुछ व्यवहार। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन धीरे धीरे जब कंस सयाना हुआ तो क्या करता है, बचपन में बच्चों को भैया बचपन में बच्चों को भैया कितने ही बच्चे मार दिए। कुछ काट नदी में डाल दिए, कुछ काट नदी में डाल दिए, कुछ अवघट घाट उतार दिए। बालकों को ले जाता है, जमुना के किनारे उठा करके नदी में फेंक देता, किसी का गला घोट देता है, किसी को कुएं में छोड़ देता है, उपद्रव करने लगा। इतना ही नहीं, और भैया जब जवान हुआ, धीरे धीरे सयाना हुआ, तो पैसा तुम्हारे पास हो तो साथी बहुत हो, पैसा न हो तो कोई भेड़िया न पूछी, रुपया तुम्हारे पास हो तो से हमारे यहाँ तक साथी बहुत हो, चाहे 10 आदमी बुला ले से हमारे वहाँ जाए। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं भैया से हमारे बाजारे चलत हो तो जा, तो से हमारे कहता हाँ हम मौजेपुर तक गई थे, जाए से हमारे यहाँ हैं, लेकिन बैठरी है ना, जो तुम्हारे पास रुपया है का घर का बोला हुआ यहाँ है। पैसे में इतनी ताकत है। आज जो राजा का लड़का है 10-20 जवान उसके साथ घूमते हैं। आदेश लगा दिया कि जवानों जाओ, जहां पे साधुओं की कुटिया है, जहां पर महात्मा ऋषि लोग रह गए, जाकर के बंगला सबके फूंक दियो। कोई साधु सुख से नहीं रहने पाए। जहां पे कुटिया बनी थी, क्या किया, कुटियों में और मंदिरों में गौएं कटवाई जाने लगी। भूतल की सारी आत्माएं अब हा कर चिल्लाने लगी। कुटियों में, गौशाला में क्या करता है कंस, वही गौकसी होने लगी। बाबा जो कुटिया बनाए हैं उसमें गौकसी होने लगी। अब श्री सुखदेव जी कहते, राजन 9 स्कंध तक कह चुके मुनिवर कथा पवित्र, तब बोले राजन सुनो अब श्री कृष्ण चरित्र। जब 9 स्कंद तक भगवान की कथा सुनाई परीक्षित को, अब कहा राजन श्री कृष्ण चरित्र की तरफ तुम्हें ले चल रहे हैं। इधर कंस तो उपद्रव कर रहा है। कहा जी कंस उपद्रव करता है, लेकिन पृथ्वी, अब पृथ्वी का भार नहीं उठा सकते हैं कोई। पृथ्वी चिल्लाई त्राहिमाम त्राहिमाम। क्षीर सागर के पास में सभी देवता पहुंचे, हाथ जोड़ करके और प्रार्थना करते हैं, प्रभु पृथ्वी अब जब गौएं कटने लगी, शिवालय सब गिरने लगे, जहां तहां सब ठेका खुलवा दी। अब तो खैर नियम है कि 3 किलोमीटर के लिए ई पार ठेका न हुई, लेकिन हर चौराहे पर, हर गली में, हर जगह कंस ने दारू का ठेका खुलवा दिया कि कोई भी मनुष्य जब चाहे सवेरे उठ कर पियो। अब तो मोदी जी लगा दी नियम कि 10 बजे पहले दुकानें न खुली, 10 बजे से 8 बजे तक आपका दारू मिली, बाद में मिलबे न करी। लेकिन पिए वाले भैया तो मिल जाए, चाहे 12 बजे जाए, उनका ठेकेदार घर में दे जात। इधर सभी देवता
और पृथ्वी जाकर के भगवान विष्णु की प्रार्थना करते हैं। कहते क्या है? सर्वेश सर्व सुधार को अवतार लो, अवतार लो। सर्वेश सर्व सुधार को अवतार लो, अवतार लो। सर्व सुधार को अवतार लो, अवतार लो। आओ जगत उद्धार को अवतार लो, अवतार लो। बार लो करतार तुम, अवतार लो। जगमग अवतार लो, संसार को अवतार लो, अवतार लो। सभी देवता जब विनती करते तो क्षीर सागर से आवाज आती है। करुणा धुन छाई जब ही नभ के चारों ओर, उठी क्षीर के सिंधु में करुणामयी हिलोर। जब हिलोर आई तो देवता सोचे भगवान निकलने जा रहे हैं, लेकिन क्या भगवान नहीं निकले। आवाज आई, मायापति जगपति त्रिभुवनपति सुरपति लक्ष्मीपति जाग उठा। डोली जिस समय शेष सैया तब वो पृथ्वीपति जाग उठा। अब आवाज आई के देवताओं भक्तों अब होगा नहीं तुमको किंचित क्लेश। सबने हृदय में सुना ये सुंदर संदेश। कहा सुनो अवतीर्ण जगत में अब होगा उद्धार जगत का करने को। उद्धार जगत का करने को पृथ्वी पति स्वयं आ रहा है। पृथ्वी की पीड़ा हरने को। ऋषि और मुनियों, हे गौ अब घबराओ मत। अब पृथ्वी का भार करने के लिए अवतार लेने वाला है प्रभु। और सुनो, गोलोक वासिनी वृषभान लली, जो गोलोक वासिनी है, गोलोक वासिनी महाशक्ति वृषभान लली कहलाएगी। रामावतार की पैदेही राधिका नाम से आएगी। तुम भी सब यादो गोप बनो, जा पहुंचो उस अब नभ मंडल को।
खेलेगा प्रत्येक खिलाड़ी वो टोली के साथ खेले जग में। कहा देवताओं जाओ अब चिंता को छोड़ दो, अभी अवतार होगा। अब इधर देवता तो चले आए, एक भगवान विष्णु शेष जी से बोले कि भैया अब चलना है। तो शेष जी दोनों हाथ जोड़े कि महाराज हमका दया करो, हम न जेबे। कहा क्यों? अब लक्ष्मी जी से बोले कि देवी तुमको भी चलना, बगैर तुम्हारे काम नहीं होगा। कहें महाराज सब हियत ज्वारा तुमका टुहनी पर से जोड़ दी, हम जेबे न करब। कहा है? कहें तुम्हारे साथ गेन खाली शादी हुई के घर का आई 14 वर्ष बन मारे हैं, और बन के बाद जब वापस आए तो सीधे तुम हमका बन का भेज दे हो लौटी, हमका पूरा जीवन सब बन जंगल में बीत गवा, तो हम न जेबे दुनिया चाहे जाए। भगवान कहा कह देवी अब की बार तुम चलो, अब की बार मैं वादा करता हूं तुम चलिए तो मैं तुम्हारे इशारे पे नाचूंगा। कहीं जाओ बनाओ ना, झूठ न बोलो, यहाँ वादा कर तो कहीं हुआ सब भूल जाइयो। कहा नहीं 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 भूलेंगे, अब की बार हम तुम्हारा नाम पहले होगा और हमारा नाम बाद में होगा। भगवान कहा तुम्हारा नाम पहले और तुम्हारे पीछे हम रहा, अब की बार में तुम आगे रहे हो। तो कहा श्री राधे राधे श्याम राधे श्याम, पहले राधे तो कह श्याम। अब शेष जी से बोले कि भैया अब तुम चलो। कर नहीं भैया तुम्हारे कहो पांव पर ही हम न जाब, माता जी जाएं। कहा क्यों? कहा देखिए 14 वर्ष के लिए जब वनवास हुआ तो माता जी तो सत्थे गई, लेकिन हमारी उर्मिला 14 वर्ष हम वनमा रहन और हमारी उर्मिला 14 वर्ष अयोध्या में रही। लक्ष्मण के शक्ति बाण नहीं लगता, 14 वर्ष तक बहुत बड़ी पतिव्रता है उर्मिला। सीता ने तो निभाया अपने पति के साथ में पतिव्रता धर्म, लेकिन उर्मिला ने निभाया अयोध्या में अकेले रहकर। एक पैर से 14 वर्ष तक वो उर्मिला खड़ी रही है बिना अन्न जल पानी के। जब लक्ष्मण के शक्ति लगी तो देखिए सतियों का सत्य है, उधर सिलोचना भी पतिव्रता है और उर्मिला भी पतिव्रता है। भगवान की माया, उधर लक्ष्मण को शक्ति बाण भी लगना है, क्योंकि भगवान की ब्रह्मास है, ब्रह्मा जी की दी हुई, वो भी ना मिट हो। इसलिए भगवान ने क्या किया? माया फेरी, उर्मिला को नींद आ गई। आंख झपकी जहां लगी उधर मेघनाथ ने लक्ष्मण के बाण मार दिया, लक्ष्मण बेहोश हो गए। दोनों सतियां बराबर की थी, लड़ाई दोनों की थी, उधर सिलोचना सती और इधर उर्मिला सती। लेकिन भगवान ने सोचा अब की बार की का हराओ उर्मिला हराओ ओ, और बाद में फिर उर्मिला को जिताएंगे। शक्ति बाण लगा, उर्मिला की आंखें खुल गई। तो आज लक्ष्मण शेष जी कहते हैं कि देखिए भैया हम नहीं जाएंगे तुम्हारे इशारे पे। वन से जब लौटी घर का आयन तो तुम कौन आदेश के सब पाप हमेश कराए हो? अरे माता जी का हमका रथ में बैठवाए का और जंगल में हमसे छुड़वाए हो। सारा पाप दोष दुनिया सब हमका गाली दिए कि लक्ष्मण न होती तो सीता बनका न जाती, रामलैन न जाती। अगर लक्ष्मण जी ने समान चुके भैया हम नहीं जाएंगे, तुम्हारी आज्ञा क्या पालन करें? भगवान कहेंगे देखो कोई बात नहीं, अब की बार हम तुमको बड़े बनाएंगे, जब तक तुम नहीं कहोगे हम कोई कार्य नहीं करेंगे। वादा कर लिया भगवान ने। इधर उग्रसेन के एक भाई थे देवक, देखिए विधि का विधान, उधर तो भगवान आने की तैयारी करते हैं। और इधर उग्रसेन के एक भाई थे देवक, उनके एक पुत्री था जिसका नाम था देवकी। देवकी से कंस बहुत प्यार करता था। अब जब देवकी की शादी हुई तो कंस अपनी बहन और बहनोई को रथ में बिठा करके भेजने के लिए चला। तो आकाशवाणी हुई, जो ही मथुरा से आगे बढ़ा तो आकाशवाणी हुई, कह कंस मेरी आवाज को सुनो। कंस चौकन्ना हो गया, करे ऊपर को देखने लगा, कोई देख तो पड़ता नहीं। आकाशवाणी हुई,
काहे कंस, ओ कंस कंस मत भूल जरा, वो फूल तेरा कुम्हलाएगा। इस गर्भ देवकी का बालक तुझको अब मार गिराएगा। तुझको अब मार गिराएगा, तुझको अब मार गिराएगा। गर्भ आठवाए का अब तुझको ही मार गिराएगा। काहे कंस, जिस बहन को अपने बड़े प्यार से बहन और बहनोई को लिए जा रहा है विदाई में, उसी बहन का तेरा 8वां पुत्र तेरा काल होगा। कंस चौकन्ना हो गया, रथ से उतर पड़ा। सोचने लगा कि आप मुझसे कोई कह रहा। इस शब्दों में जब हुआ ठंडा हुआ उबाल, तब सोचा कुछ उम्र हो उग्र से न कालाल। सोचने लगा, कहा अरे ये आकाशवाणी हो रही है। तो मन में सोचा कि देवकी का 8वां पुत्र मेरा काल है, इसलिए क्यों न मैं देवकी को मार दूं। न रहे बांस और न बजे बांसुरी। जिस बहन को प्यार करता था, आज उसी बहन के केस को पकड़ करके रथ से पटक दिया नीचे, लेकर के तलवार चल दिया मारने को। बलदेव कहने लगे भैया ये क्या कह रहे हो, अरे क्या करने जा रहे हो, तुम्हारी बहन है। तो कंस ने कहा तुम सुन नहीं रहे हो, तुम्हारे कान नहीं है, क्या आवाज आई। इस बहन देवकी का 8वां पुत्र मेरा काल है, इसलिए हम इसे नहीं रखेंगे। बसदेव कहने लगे भैया कोई भी पुरुष अपनी स्त्री को मरते हुए देख सकता है। तो कंस कहने लगा बसदेव अगर मरते हुए नहीं देख सकते हो तो अपनी आंखें फोड़ लो। इस देवकी को मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि देवताओं की वाणी सत्य होगी। जब देवकी मर जाएगी न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। बसदेव कहने लगे भैया अब देवकी के बसदेव कहने लगे भैया इसे मत मारो। कंस कहने लगा ना इसे मैं नहीं छोड़ू। कहा मुझे मार दो। अरे कहा तुमको मारने से मैं क्या, तुमसे देवकी से बैर है कि देवकी के पुत्र से। कहा बैर तो देवकी के पुत्र से है। तो कहा भैया हम वादा करते हैं तुमसे, जितने भी पुत्र देवकी के होंगे हम सब तुमको अर्पण कर देंगे। कंस अब सरस्वती वहां पहुंच गई। कंस का दिमाग फिर गया, भगवान की माया है। कंस का दिमाग फिरा, कहा ठीक है लेकिन तब तक तुमको कारागार में रहना होगा। कहा कोई बात ना भैया जेल में रहेंगे। अरे मौत से अच्छी जेल। कुछ लोग का सोचत कोई बात नहीं, चलो हो तो खाना मिली, मारो सारे देखा जाए तो हो जेल में रहा जाए खावा जाए, जेल में कौन तकलीफ। कंस वादा करा लिया। बसदेव कहने लगे देवी, अब वो देवकी कहने लगी भैया मुझे मार दो। बसदेव कहने लगी देवी तुम क्या कह रही हो। तो कहा सुनो